हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं 3.1 और 3.2 अपलोड कर चुका हूं। उससे भी पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सारी बातें बताई थी, वो सारी बातें जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो पहले आप इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली वीडियो देखना, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इससे आप देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, ठीक है ना। हमें बताना है कि जो ये बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है या फिर ये किस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, पहले हमें ये बताना है और फिर कारतलीय तल पर उनको निर्धारित करके ये बताना है कि हमने जो बताया है वो सच है, मतलब सत्यापित भी करना है। मतलब पहले ये बता दो कि कहाँ पर है, उसके बाद सत्यापित भी करो। ठीक है, कारतलीय तल पर। तो कैसे करेंगे, देखो आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है इस सवाल को शुरू करने से पहले। देखो, ये है अपना एक्स अक्ष, ये है अपना वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस तल को 4 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर जो हर एक भाग है वो एक चतुर्थांश है, मतलब ये पहला चतुर्थांश है, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा चतुर्थांश है इधर वाला हिस्सा, और ये तीसरा चतुर्थांश है इधर वाला हिस्सा, और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो कारतलीय तल 4 भागों में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर एक भाग को एक एक चतुर्थांश कहते हैं। तो जो पहला चतुर्थांश है इसमें एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक दर्शाते हैं तो आपको एक नियम बताया था कि पहले हमेशा एक्स निर्देशांक दिखाया जाता है, उसके बाद वाई निर्देशांक। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले वाई आ जाए, ठीक है ना, पहले एक्स फिर वाई। ये सब मैं बातें आपको बता चुका। इसी तरह से दूसरे में एक्स माइनस का और वाई प्लस का, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं, और चौथे में x प्लस का और y माइनस का होता है। तो मतलब अगर हम कारतलीय तल पे किसी बिंदु को ना भी दिखाएं, सिर्फ ये देख लें कि उसका x कैसा है, y कैसा है, तो बता सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो यहाँ पर देखो पहला बिंदु क्या है, -2,4, -2,4। ठीक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, इसके लिए क्या मैंने क्या बोला, पहले x होता है फिर y होता है, आप याद रखना। यानी जो -2 है x है, x निर्देशांक, और जो 4 है ये y निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो x तो माइनस का है, y प्लस का है, तो माइनस और ये क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है। ठीक, तो माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस होता है दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये दूसरे चतुर्थांश में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखो 3,-1, 3,-1, आप यहाँ देखो 3 तो प्लस का है, माइनस का है 1, यानी कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ पे होता है, चौथे में। यानी कि ये जो दूसरा बिंदु है ये कहाँ पे होगा, ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्या है, -1,0। देखो -1,0 कहाँ पे होगा, जब x या y में से कोई एक 0 हो जाएगा, तो मतलब वो किसी अक्ष पे है। देखो ये है x, ये है y, इसका y 0 है, तो जो 0 नहीं है उस अक्ष पे होगा, तो y तो 0 है, x 0 नहीं है, मतलब ये बिंदु x अक्ष पे है। ठीक, इसी तरह से अगला क्या है, 1,2। यहाँ पे देखो 1,2 जो है इसमें x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। तो प्लस प्लस कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये पहले चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, इसी तरह से अगला बिंदु क्या है, -3, -5। तो यहाँ आ गया -3, -5, दोनों ही माइनस के कहाँ होते हैं, तीसरे में। तो यहाँ हम बोल देंगे कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपको अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो हम इसको सत्यापित भी कर लेते हैं इन बिंदुओं को दिखा के। ठीक है, इन बिंदुओं को दिखा के सत्यापित कर लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैं इन बिंदुओं को नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, मैंने नाम दे दिया अपने आप से। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई। चलिए पहले ए की बात करते हैं, -2,4। मैंने क्या बोला, पहले x दिखाते हैं। इसका x कितना है, -2, x पे -2 आओगे, y 4 है, 4 प्लस का है, मतलब ऊपर 4 पे चले जाओगे, ये रहा। ठीक है ना, पहले क्या देखोगे, इसका x पे कितना है, 2, फिर क्या देखोगे, y पे कितना है, 4। ठीक, तो ये बिंदु हो गया -2,4।
ठीक है, इसका नाम क्या दिया ए। कौन से चतुर्थांश में आया ये? दूसरे में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं हल्का सा बना लिख देता हूँ। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो दूसरे में आया ना, हमने भी क्या लिखा दूसरे में, तो ये सत्यापित कर रहे हैं हम कि जो हमने बताया है वो सही है। अगला क्या है? 3 कोमा -1, यानी x 3 है, y -1 है। पहले x पे जाओ, ठीक है, ये अपना x है, इस पे 3 पे गए, ये रहा। अब y कितना है? -1। माइनस होगा y तो नीचे जाएंगे, प्लस होगा तो ऊपर आएंगे। तो देखो -1 ये रहा, इसकी सीध में देखो y कितना मिल रहा है? -1, ठीक है ना। x मिला 3 और y मिला -1, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे। 3 कोमा -1 कौन से चतुर्थांश में आया? चौथे में। हमने भी क्या लिखा है? चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अगला है -1,0, यानी x पे -1, x पे कहाँ है? -1, y 0 है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे। तो देखो ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, बल्कि जो ये x अक्ष है उसी के ऊपर आ गया ये बिंदु, ठीक है ना। तो ये बिंदु क्या हो गया? -1,0। -1,0 का नाम क्या है यहाँ पर? c, ठीक है। तो जो c बिंदु है वो इसी के ऊपर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये अक्ष x अक्ष पे है, ठीक है। ऐसी तरह से ये b था। चलो अब d की बात करते हैं। 1,2, तो x 1 y 2, x पे 1 पे गए, पहले x फिर y 2, यानी प्लस का 2 है तो ऊपर, ठीक है। कौन सा बिंदु है ये? डी। क्या निर्देशांक है? 1,2, x 1 y 2। कौन से चतुर्थांश में आया? पहले में, यहाँ पहला लिखा हुआ है। अगला है -3, -5, यानी पहले x पे आओगे -3 और फिर -5 देखो नीचे है, यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया -3, -5, ठीक है। x को देखोगे -3 मिलेगा, y को देखोगे -5 मिलेगा, तो ये हो गया अपना -3, -5, ठीक है। क्या नाम है इसका? कौन सा चतुर्थांश है ये? तीसरा। हमने भी क्या लिखा है? तीसरा, ठीक है भाई। तो ये सत्यापित भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी तरह से इसको देखो, आप देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है? अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब जो ये बिंदु है इन्हें हमें तल पे दिखाना है, ठीक है ना। जैसे ये पहला बिंदु है, ठीक है, x 2 y इतना, ये दूसरा बिंदु है x ये y ये, फिर ये तीसरा बिंदु है x ये y है, ठीक है ना। इस तरह से दिया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? पहले कारतलीय तल पर हम x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे, ठीक है। और बराबर बराबर दूरी पर ऐसे 1 2 3 4 इस तरफ, फिर -1 2 3 4 इस तरफ, प्लस का उधर माइनस का इधर लिख देंगे। ये अपना x अक्ष होगा, ये अपना y अक्ष होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। तो पहला बिंदु है x है -2, y है 8, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो मान लो पहले इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ a, ठीक है। तो a में क्या है? x के सामने क्या है? -2, y के सामने क्या लिखा हुआ है? 8। तो a कहाँ पे आएगा? -2,8। पहले x है -2, तो x पे -2 आए, y है प्लस का 8, यानी 8 ऊपर जाओगे, ये रहा 8, तो यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है। आप तो पेपर में ग्राफ पेपर बनाओगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये हमारा बिंदु A कितना है? इसका निर्देशांक -2, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गया -2,8, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले x देखोगे कितना दिखेगा? -2, फिर y देखोगे कितना दिखेगा? +8। तो ये हो गया -2,8 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखो, मान लो इसको मैं B बोल दूँ अगर, ठीक है, इस बिंदु को मैं क्या बोल दूँ? B बोल दूँ। तो x है इसका -1, y है 7, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? देखो x है -1 और फिर ये 7, यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इस बिंदु को मैंने B बोल दिया। कितना? -1 और y कितना है? 7, ठीक है। इसको अलग कलर से लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा घिच पिच नहीं होगी। चलो मान लो पीले से लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको मैंने लिखा ये B है, x -1, y कितना है? 7, ठीक। इसी तरह से अगला बिंदु क्या है? ठीक है, अगला देखो क्या है? अगला है ये रहा, इसको C बोल देता हूँ। तो ये C हो गया अगला, ये वाला कितना है? 0, -1.25। अब ये कहाँ पर है? देखो इसका x 0 है, y 0 नहीं है, तो मतलब ये y अक्ष पे है, ठीक है ना। x 0 यानी y अक्ष पे कहीं ना कहीं होगा, -1.25, ठीक है। यानी y अक्ष पे कहीं ना कहीं कहाँ क्या चीज़ है? -1.25। लेकिन हमें -1.25 कहीं डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो कहाँ पे होगा इसको समझो, ठीक है। अभी रफली समझो पहले।
-1.25 ऐसे है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो पूरा है प्लस में फिर 0.25 और जाना है, मतलब पहले माइनस में एक तो जाएंगे फिर 0.25। अब 0.25 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो यानी 100 हो गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो -1 तो पूरा होगा प्लस में नीचे क्या बचा 4, यहाँ देखो 4, ऊपर क्या बचा 1, यानी 1 + 1/4, यानी कि एक तो हमें पूरा लेना है फिर दूसरे के 4 टुकड़े करने हैं, उसमें से पहला टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, ये रफ समझा रहा था मैं। यहाँ देखो माइनस में 1 पूरा जाओ, फिर दूसरे वाले के कितने टुकड़े करो 4, 1, ठीक है 1 2 3 नीचे 4 चौथा टुकड़ा, तो इन 4 टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा लेना है, पहला, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये रफ है, इसे मिटा दो। अब देखो तो ये अपना बिंदु जो हुआ ना, ये है सी, कितना है ये, x तो 0 है, y है 1 - 1.25। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 1,3, मान लो इसे d बोल देते हैं, d कितना है 1,3। ठीक है, ऐसे आपको लिख के नहीं दिखाना है, मैं समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, d है 1,3 यानी x 1, पहले x पे 1 जाओगे y पे 3। ठीक है, तो ये अपना d है x 1 y 3। फिर अगला क्या है 3, -1, मान लो ये e है, कितना है 3, -1 यानी x 3 y -1, तो x पे 3 पे गए, y -1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो c वाला था मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। ठीक है ना, ये इसके लिए यहाँ मैं इसको अलग कलर सफ़ेद से लिख देता हूँ। कितना था x 3 y -1 ना, हाँ ठीक है, x 3 y -1 यहाँ पर है। ये क्या पॉइंट है e, x कितना 3 y कितना -1, x पे देखोगे 3 मिलेगा, y पे देखोगे -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।